लेकिन आज इतने बच्चे खुश है ना शादी पे जाने के लिए, शादी हॉल में जाना है हमने। ये शिजा भी मैडम बहुत खुश है। शिजा पहले से ही डिसाइड कर चुकी है मैंने कौन से कपड़े पहनने हैं। मैंने बच्चों ने कहा कि मामा हमारे सारे दोस्त जा रहे हैं तो हमें भी जाना है। तो मैंने कहा चलो फिर बच्चों की खातिर ही सही, लेकिन चले बच्चे खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं। जी कैसे हैं सब? अल्लाह पाक आप सबको, आपकी फैमिली को खुश रखे, आबाद रखे। तो जी रात के खाने का टाइम है। दिन को तो हमने खा लिया था, कल की वीडियो में हमने जो परसों बनाया था आलू चिकन का शोरबा, तो मैंने सुबह जो है नाश्ता और दिन का खाना एक ही था, मैंने बना उसी में पराठे बना के खाना खा लिया था। अभी कुछ समझ नहीं आ रही थी बनाने की, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी सफीर भाई की वीडियो, वो इस तरह बना रहे थे आलू की कतलियाँ, तो मेरा भी दिल कर गया। मैंने कहा चले वो भी बनाया, और साथ में उन्होंने भी बनाई थी टमाटर की चटनी। तो मैंने भी जो है ना थोड़ी सी अपने लिए, बच्चे तो नहीं खाएंगे लेकिन अपने लिए मैंने यहाँ टमाटर की चटनी भी बना ली है, क्योंकि उनको देख कर ना तो मुझे वैसे भी भूख लग रही थी, तो ये दोनों चीज़ें देख कर तो मुझे और भूख लग गई। तो बस पेड़े बना दी, अभी साथ साथ रोटी बनाती हूँ और बच्चों को लेकर माशाल्लाह जो है दस्तरखान लगाते हैं और खाना खाते हैं। तो माशाल्लाह से जी ये देखें ज़बरदस्त सी प्यारी प्यारी रोटियां भी तैयार हो गई हैं, और ये आखिरी रोटी है। सालन भी तैयार हो गया है, चटनी भी बन गई है, बस ये लास्ट रोटी है। जब तक बच्चे खाना खाएंगे सब मिलकर, फिर उसके बाद मेरे कपड़े जो है ना लास्ट रह गए। आपको पता है लगाई लो थोड़ी लेट थी, मैंने 4 बजे मशीन लगाई थी। उसके बाद आपको पता है कि फिर बहुत सारे ही हो जाते हैं, वो कपड़े धुले, बस खाना वाना रेडी किया, अब खाना खाएंगे इंशाल्लाह। चलो जी बंद कर दी मैंने मशीन जी। मशीन लगी हुई है, ये कल की वीडियो में आपने देखा था, शाम को लगाई थी, तो अभी तक लगी हुई है। खाना खाते हैं, उसके बाद जो है ना मशीन फिर जो बस अब एंड ही रह गया। ये सारे तो निकले हुए पानी से, ये भी बस जो मशीन में है ना वही कपड़े रहते हैं। बस मैं कहती साथ साथ ये भी खत्म हो जाएंगे, बस खाना लगा रही थी। आप ऐसे करें दस्तरखान लगाएं बस। अच्छा जी, हम खाना खाने के लिए बैठ रहे थे तो घर में मेहमान आ गए माशाल्लाह से, तो बाहर गया हूँ मैं थोड़ा सा, ये जो चीज़ें मशीनें मंगाई थी ये भी ले आया हूँ। हाँ, चाय भी रख दी है। मामू आए थे और मामी आए थे भाई का पता करने के लिए, तो वो फीकी चाय पीते हैं, उनको शुगर है। तो मैंने कहा पहले मीठा बगैर चाय निकाल के फिर सजाद के लिए और मामी के लिए जो है ना मीठा डाल दूंगी, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं फीका मीठा पीते, बिल्कुल फीकी चाय निकालती है। और खाना बच्चों को दे दिया है मिशी, और मैं बाद में खा लेंगे। उनको मैंने कहा आप खा लो ना, वो बच्चे मांग रहे थे, मैंने कहा आप लोग खाओ, मैं जल्दी से बना लूंगी चाय वगैरह, फिर हम बाद में खाना खाएंगे। मेहमान आ गए तो मेशे वो और अंकल रोटी नहीं खा रहे, वो बाद में खाएंगे। वो लोग चले जाएंगे तब खाएंगे। हम लोग खा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं। हमको भूख लगी हुई है। शिजा आप निकल आई वॉशरूम से? चलो बेटा अमान, पानी गरम किया हुआ, पानी गरम से मुंह धो लेना। कैफ कितने दिनों के बाद तो स्कूल जाना पड़ रहा है। हाँ ना, इनको स्कूल का आज इनका ये है कि चले 8:15 पे स्कूल लगेगा ना, इनके मैसेज आया था कि थोड़ा लेट। शिजा ने तो अपने टाइम पे जाना, मैंने कहा आप रेडी हो जाओ जल्दी से। छुट्टियां होने के बाद भी आप लोगों ने एक छुट्टी ऊपर कर ली है। है ना? उठो उठो मेरा बेटा, मुँह हाथ धो लो गर्म पानी से। जी माशाल्लाह से बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं। शिजा को छोड़ने जा रही हैं जो ना मिशी, और कैफ को अमान को मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि कैफ अमान का स्कूल थोड़ा सा हमारे घर से काफ़ी आगे है। और शिजा का स्कूल तो ये सामने ही है, बस नीचे उतरेंगे तो सामने ही है। मैंने कहा चलो इन्हें इसे मैं छोड़ आती हूँ। सजाद से कहा है कि इन्हें आप लेना। इन्होंने 8:15 पे स्कूल पहुंचना है और इसने 8 बजे, तो बस इसका टाइम हो गया, हम निकलते हैं 5-10 मिनट में। कैफ और अमान को भी आप ले जाना। अमान क्या सोच रहा है? काफी दिनों के बाद जा रहे हैं ना, बड़ा वो लग रहा है ना अमान, वो काफी दिनों के बाद सुबह जल्दी उठे, इन्होंने तो रूटीन अपनी डेट की बनाई हुई। बच्चों को स्कूल भेज दिया तो मैं फ्री बैठी थी। अगले कपड़े जो सारे सूख गए थे मैंने कहा वो उतार देती हूँ, इनको तय करके रखूं, क्योंकि बाहर जो और फैलाए हुए होते हैं ना उनको फिर आगे पीछे करना पड़ता है कि कुछ सूखते हैं और कुछ सूखते नहीं है। तो ये जो मैंने चेक किए ना ये थोड़े से सूखे हुए थे, मैंने कहा चले इनको तय कर देती हूँ, कुछ जो है सजाद के और उसके जो है प्रेस करके रख दूंगी। तो बस यही रोज का काम होता है। सजाद यही कह रहे थे कि आज फिर आप कपड़े दिखा रहे। मैंने कहा यार कपड़े दिखा तो नहीं रही हूँ, ये तो काम है। अब कल जब मशीन लगाई है तो फिर आज तय करके रखने तो पड़ते ही हैं, यही 7 रोजमर्रा के काम है। बच्चों को नाश्ता बना दिया था, वापस आएंगे तो उनसे पूछूंगी कि वो दोबारा से पराठा वगैरह खाएंगे या बाहर से कुछ ले लेंगे, क्योंकि बच्चों की पसंद होती है। सुबह जाते हुए उन्होंने हल्का फुल्का नाश्ता किया था चाय पापे का, कह रहे थे मम्मा चाय पापे बना दे, हमने वो खाने। तो बस उनको स्कूल भेजा। सर्दियां अभी ज्यादा शुरू हुई हैं और छुट्टियां खत्म हो गई हैं। जब पीछे मौसम थोड़ा कम था तो बच्चों की छुट्टियां थी। आज सुबह सुबह उनको ठंड लग रही थी, मैंने उनको बोला कि नीचे बनियान वगैरह पहन ले, स्वेटर अगर नहीं भी पहने तो चले कुछ ना कुछ पहन के चले जाए। तो ये है कि दोनों अमान और वो ना थोड़े कांपते कांपते स्कूल चले गए। बच्चे स्कूल से आ गए जी। बच्चों ने आते हुए बेकरी पे देखें तो गर्मा गर्म जी समोसे बन रहे थे। ये देखें, ये हमारे घर के पास जो बेकरी है इस टाइम जो है ना उनको पता होता है कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी का टाइम है, तो वो गर्मा गर्म समोसे बना रहे होते हैं। तो इन्होंने भी सजाद से कहा है कि हम घर जाके नाश्ता नहीं करेंगे क्योंकि हमें समोसे ले दो, समोसों की खुशबू अच्छी आ रही है। पर इनको पता है कि जी हमने आज शाम को जो है हॉल में जाना है, शादी हॉल में। तो ये कह रहे थे कि मम्मा हम ज्यादा खाना नहीं खाएंगे
कि हम शादी हाल में जाएंगे तो फिर हमें भूख नहीं लगती। क्यों? सियाने अभी से कह रहे, तो फिर ये समोसे लेकर आए हैं, तो मैंने कहा चले चाय और समोसे खा लें फिर। लेकिन आज इतने बच्चे खुश है ना शादी पे जाने के लिए, शादी हॉल में जाना है हमने। ये शीजा भी मैडम बहुत खुश है। शीजा पहले से ही डिसाइड कर चुकी है मैंने कौन से कपड़े पहनने हैं, मैंने ये करना है। तो फटाफट से जो है बिस्तर वगैरह उठा रही है इस कमरे में, हम वहां से उठाकर मैं यहाँ कर देती हूँ कि बच्चे आके थोड़ी देर ना इसमें घुस जाते हैं दोबारा से, जब तक उनको मदरसे का टाइम नहीं होता। तो अब ये तय करके रख रहे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह कपड़े वगैरह भी प्रेस करेंगे कि शादी के लिए जाना है। तो मैंने कहा चले घर को थोड़ा सा समेट लेंगे, ताकि घर समेटा हुआ होगा ना तो फिर टेंशन नहीं होगी कि पीछे घर गंदा है। ये सारे हैंगर जी मैं निकाल लेती हूँ यहाँ से, जितने पड़े हुए ना, कि मैं आपको बताया ना कि मैं इनको कपड़ों के साथ हैंग करके दरवाजे के साथ कहीं पे या कहीं भी टांगती हूँ ताकि कपड़े जो है ना सूख जाएं। तो अब ये सारा जो है ना पहले मैंने भरा हुआ था इस्त्री से, इस्त्री करके मैंने यहाँ टांगे हुए थे, लेकिन माशाल्लाह जी सारे कपड़े फिर से निकल गए और फिर से गंदे हुए। तो अब यहाँ ढेर लगा हुआ है, ये देखें ये सारे सूट जो है ना यहाँ कैफ के, ये इसके, अब अमान लोग आ गए तो उनके कपड़े भी यहीं रखने पड़ते हैं, तो ये सब चीज़ें भी यहीं पड़ी। तो मैं यही सोच रही हूँ कि थोड़ा सा जब तक सफाई होगी, जाना तो शादी में रात में टाइम होगा, बच्चे ट्यूशन चले जाएंगे तो उस टाइम तक मैं फ्री होंगी। तो मेरा ये इरादा है कि चले 2-4 जोड़े कैफ के और जो है सजाद के और अमान के ना कपड़े इस्त्री करके रख दूँ, ताकि जो है थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाए। जो काम हो जाता है ना, यकीन माने थोड़ी सी सर से टेंशन उतरती रहती है कि आज ये काम भी हो गया, आज वो काम भी हो गया। कपड़े तो प्रेस करी थी सबके, ये सजाद के भी मैंने कहा 1-2 जोड़े जो है ना प्रेस करके रख दूंगी। लेकिन सजाद तो हमारे साथ शादी हाल नहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं नहीं जा रहा हूँ। मैंने काफी फोर्स किया है कि अच्छा नहीं लगता, आ जाए जब हम सब जा रहे हैं। तो उन्होंने खुद ही मना किया, वो खुद बताएंगे आपको कि वो क्यों मना कर रहे हैं। यार मैं इस वजह से नहीं जा रहा ना, देखो पहले मैं अगर चला भी जाता था, अब मैं थोड़ा सा ना झिझक जाता हूँ, क्योंकि देखें भाई आपके एक है वो भी यहाँ पे नहीं है, दूसरा भाई भी नहीं है, जो वो चले जाते थे उनके साथ थोड़ी मुझे कंपनी मिल जाती थी। और फिर एक और वो मेरे सांडू साहब होते थे आपके जो है ना बिनोई, कभी उनकी फैमिली जाती थी, सिस्टर मिशी की जाती थी, उनके साथ जो है ना मेरी कंपनी हो जाती थी। अब थोड़ा सा ना जो अगर पहले तो दिल नहीं करता जाने का, और फिर वैसे ही मैं मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मिशी आप वो आओ, अपनी आंटियों के साथ चली जाओ, तो बस इनको भेज देता हूँ जी। बात यही है ना, हाँ सही बात है कि अगर अब मैं भी अकेली, अगर मुझे कहीं जाना हो ना कि इधर मैंने अकेले जाना है, तो इंसान यही सोचता रहता है यार वहाँ जाकर जब तक खाना स्टार्ट नहीं होता हम वहाँ क्या करेंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे बातें करेंगे। तो फिर वो कंपनी ना हो ना साथ, तो जाना बेकार लगता है। तो अब मेरी तो माशाल्लाह कंपनी होती है कि खाला भी जाती हैं, मामियाँ जाती हैं। वहाँ हॉल में हम जैसे अपने अपने रिक्शों से पहुँचते हैं ना, तो वहाँ सब पता होता है हमें कि फला भी आ गया, अभी फला नहीं पहुंचा है, ये हो गया। एक ही टेबल पे बैठ जाते हैं, साथ ही खाना खाते हैं, गपशप करते रहते हैं, तो वो अच्छा लगता है। तो ये बात है कि सजाद अकेले हो गए। पहले वो शानी भाई होते थे, या फिर आसिफ भाई जो मेरे बहन के जो है शोहर है, या फिर शोभी भाई भी। तो अभी इत्तेफाक से शानी भाई भी कोयटा है, भाई भी गए हैं। अगर वो होते भी तो वो 1-2 हाल पहले भी हुए थे, तो वो नहीं गए थे क्योंकि आपको पता है ना मुंह में थोड़ा इन्फेक्शन है, तो वो खा नहीं सकते। तो ये अब अकेले होते हैं, ये सोचते हैं यार मुझे फिर अच्छा नहीं लगता, मैं अकेले किसके पास बैठूंगा, इसलिए इन्होंने जाना ही अपना कैंसिल कर दिया। तो मैं तो फिर इसलिए जाऊंगी कि अगर कोई प्यार से बुलाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। और बच्चे भी आपको पता है शौकीन है इन चीज़ों के, खाने के इतने शौकीन नहीं होते जितना ये घूमने के शौकीन होते हैं कि वहाँ हम घूमेंगे फिरेंगे, ये करेंगे। वो कैफ शाम को कहते हैं मम्मा वहाँ पे पान भी मिलेंगे ना। वो हमारे जब अपनों की शादियाँ होती है, जैसे मेरे भाई की हुई थी, मामू के बेटे की माशाल्लाह हुई थी, तो मेरे मामू कैटरिंग का काम भी करते हैं, सबसे छोटे वाले जो है ना, मतलब खुद नहीं करते, उनकी दुआ सलाम है उनके साथ। तो वो अच्छा खाना बनाते हैं, तो हमारे खाने के बाद ना स्टार्टर में वो पान भी देते हैं। तो वो ये कह रहे, हमने उन्हीं से ना अपने देवर की शादी भी याद है सजाद, नकाश की खाना भी हमने उन्हीं से बनवाया था। तो बच्चे उस आसरे में भी होते हैं कि ना पान मिलेगा मम्मा। तो मैंने उनसे कहा बेटा जरूरी नहीं होता कि हर शादी में खाने के बाद पान मिलता है, वो तो खुद से अलग से बनाना पड़ता है, कोई बनवा लेता है कोई नहीं। तो अब वो बच्चे कहते हैं कि देखेंगे आज रात को कि हमें पान मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो तो बहुत ज्यादा खुश हैं और शीजा भी। तो बस साथ साथ उनके आने से पहले ट्यूशन से जो है ना मैं तैयारी कर लूंगी, कपड़े वगैरह प्रेस कर लूंगी ताकि वो आके बस रेडी हो और हम जल्दी से निकल जाएं। अच्छा जी, हम शादी पे जाने के लिए तैयार हो गए। आज हॉल में जाना है, हमने शादी का वलीमा है। चीज़ा तो ये खड़ी मेरे बराबर, हम तैयार ही नहीं अभी। तैयार है, वो भी तैयार हो गई। अच्छा हाँ तैयार है, बच्चे भी माशाल्लाह दोनों, अमान और कैफ भी तैयार हो गए। एक जैसे इन्होंने कपड़े पहने, एक जैसी चप्पल पहनी। अमान कह रहा है कि हमने सेम पहने। तो बस इन बच्चों की वजह से ही जा रही, मेरा तो बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था, लेकिन बच्चों ने कहा कि मामा हमारे सारे दोस्त जा रहे हैं तो हमें भी जाना है। तो मैंने कहा चलो फिर बच्चों की खातिर ही सही, लेकिन चले बच्चे खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं। माशाल्लाह जी घर पहुंच आए हैं हम लोग, थोड़ा लेट हो गए हैं, तकरीबन 12:30 का टाइम हो रहा है, क्योंकि खाना ही थोड़ा लेट लगा था। आपको पता है अगर रात के हाल होते हैं तो फिर शादी में खाना थोड़ा सा लेट लगता है, उसके बाद खाते खाते बच्चे खाते हैं, इनको खाना खिलाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर हम लोग आए, सब मेरे साथ मेरी खाला भी गई थी और हम सब गए थे।
तो बस वो अपने घर के आगे उतरे, उसी रिक्शे को हम आगे लेकर आए और हम लोग यहाँ उतर गए। सजाद हमारा नीचे ही वेट कर रहे थे क्योंकि हमारे दरवाजे को लग जाती है कुंडी। तो फिर मैंने इनसे यही कहा था कि अगर हम लेट आए तो बेल बजा देंगे, लेकिन सजाद हमारा नीचे ही वेट कर रहे थे। बच्चों को रास्ते में इतनी ठंड लग रही थी ना, सारे पहन बच्चे के तो गए नहीं हाँ, इनके सब की ना हाफ बाजू। मैंने इनसे कहा भी अपनी जैकेट वगैरह पहन के जाओ। उस टाइम इन लोगों को नखरे आए हुए होते हैं, उस टाइम इन्हें लग नहीं रही होती है नहीं 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 सर्दी है ही नहीं। सर्दी कोई एक घुस रहा है ऐसे, कोई दूसरा घुस रहा है ऐसे, बस इतनी इनको सर्दी लगी हुई थी। और जल्दी से इनका बिस्तर लगाती हूँ ताकि ये सो जाए, सुबह स्कूल भी जाना है इनको। खा पी के आए हैं बच्चे माशाल्लाह से। खाने पीने से ज़्यादा अच्छा इनको शौक होता है हम शादी हॉल में जा रहे हैं। जिस तरह एक पार्क होता है ना, इन्होंने बस गोल गोल घूमना होता है। लेडीज़ वाली साइड, जेंट्स वाली साइड, बाहर अंदर क्या शक्ल लग रहा है, क्या हो रहा है। सब बच्चे होते हैं ना इनके हम उम्र दोस्त होते हैं, तो फिर उनके साथ खाने से पहले ही अच्छा खेलते हैं। खेल खेल के जब थकते हैं फिर खाना खाते हैं। तो मैंने आपको बताया आने के साथ कि रास्ते में बहुत ज्यादा ठंड थी, तो इन्होंने हाफ स्लीव्स पहनी हुई थी, दोनों ने हाफ बाजू पहनी हुई थी, इनको लग रही थी ठंड। फिर मैंने अंदर कवर करके तो इनको बिठाया था, लेकिन फिर भी बच्चे, हवा तेज चल रही थी, आए फटाफट। मैंने इनको बोला आप कपड़े चेंज करें और कंबल में घुस जाएं। जब से भाई गए इसी तरह हमारी रूटीन है, हम एक कमरे में ही सोते हैं सब, क्योंकि ये बच्चे दोनों अकेले वहां नहीं सोते। इसी तरह यहाँ कैफ सोते हैं, उसके साथ फिर अमान होते हैं, फिर शिजा, और वहां नीचे जो है मैं होती हूँ। तो बस अब इनसे मैंने कहा है कि अब मैंने कंबल दे दिए, अब सो जाओ, क्योंकि सुबह फिर स्कूल जाना है इन्होंने। बस सोने की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो का एंड भी यहीं कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को याद रखें। अल्लाह हाफिज।